हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज जो है कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज वैसे हमारा वीकली एनालिसिस का दिन है, पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। उसमें हम चर्चा करेंगे आज एक बेहतरीन टॉपिक की, और वो है कॉल। पीछे मैंने पुट के बारे में बताया था और उसके बाद बहुत सारे लोग कहते सर वो आपने पुट का बता के छोड़ दिया, कॉल का तो बताया नहीं। तो आज की चर्चा हम अपनी जो केंद्रित करेंगे कॉल के ऊपर करेंगे। भाई देखिए, कॉल क्या होती है ऑप्शन चेन एनालिसिस में? कॉल क्या होती है? कॉल होती है राइट टू बाय। यानी अगर आप कॉल खरीदते हैं, कॉल के बायर हैं, तो आपने मान लो 1000 रुपये की कॉल खरीद ली, तो इसका मतलब हुआ कि आपने किसी शेयर की राइट टू बाय एट ₹1000 खरीद लिया। यानी आपने कमिटमेंट कर ली, भैया 1000 रुपये का ये शेयर खरीदूंगा और मेरे को टाइम मिलेगा एक्सपायरी तक, तब तक खरीद लूंगा, मन करा बीच में स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, बेच दूंगा, अदरवाइज उस डेट को 1000 रुपये दूंगा और ये शेयर दे देना। इस तरह का आपने उससे कमिटमेंट ले लिया सेलर से। पर ऑप्शन, वर्ड ऑप्शन का मतलब होता है चॉइस। इसमें चॉइस आपके पास ये है कि अगर बाजार में उस शेयर की कीमत 1000 से ऊपर हो जाए तो बायर कहेगा ला भाई ला, 1000 रुपये ले और शेयर दे। क्यों? बाजार में महंगा है, तेरे से सस्ता मिल रहा है। पर जो सेलर है वो फंस जाएगा, उसको देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने सेल किया, वादा राइट सेल किया है, उसकी ऑब्लिगेशन है, बायर की राइट है, सेलर की ऑब्लिगेशन है। यहाँ वो गाना फिट हो जाएगा, कौन सा? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, चाहे कॉल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बायर के कहने पर निभाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि भैया आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, सेलर को अपना वादा निभाना पड़ेगा और बायर के पास ऑप्शन है। तो इसमें होता क्या है कि अगर शेयर का भाव 1000 रुपये से ऊपर होता है तो बायर के वो फायदा होता है उसको एक्सरसाइज करने में। उस केस में हम कहते हैं कॉल इन द मनी हो गई। इन द मनी मतलब मुनाफे वाली हो गई, यानी बायर को फायदा हो गया। बायर कहेगा ला भाई 1000 रुपये ले और शेयर दे। होता क्या, अगर एक्सपायरी के वक्त मान लीजिए शेयर का भाव 1100 हो जाता है, तो एक्सपायरी के जस्ट बिफोर आप देखेंगे उस कॉल का प्रीमियम भी 1000 रुपये के शेयर है और उसका भाव क्या हो जाता है 1200, तो उस कॉल का प्रीमियम भी 200 रुपये हो जाएगा। तो अगर बायर चाहे तो उसको 200 रुपये में स्क्वायर ऑफ कर ले, यानी कॉल को बेच देगा और 200 रुपये उसको मिल जाएंगे। या वो क्या करेगा, 1000 रुपये देगा और शेयर ले लेगा 1200 वाला 1000 रुपये। जब वो 1000 रुपये देकर शेयर लेता है 1200 वाला, उसको बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट। और अगर वो 200 रुपये पे इसको स्क्वायर ऑफ कर लेता है तो उसको बोल देते हैं स्क्वायर ऑफ सेटलमेंट, या कई लोग उसको कैश सेटलमेंट भी बोल देते हैं। यानी दोनों केस की बात एक ही है, ध्यान से सुनिए ना। अब 1200 रुपये का शेयर हो गया बाजार में और कॉल का स्ट्राइक प्राइस 1000 है, एक्सपायरी आ गई है, तो अब अगर बायर जो है वो उसको स्क्वायर ऑफ कर लेता है, उसको 200 रुपये मिल जाएगा। नॉर्मली उस वक्त कॉल का प्रीमियम 200 के लपेटे में होगा, उसको 200 रुपये मिल जाएंगे। तो एक ही बात है, यानी उसको 200 रुपये मिल गए। अगर वो 1000 रुपये अपने डाले तो बाजार से 1200 रुपये का शेयर खरीद सकता है। वैसे भी जो शेयर 1200 का था उसके पास राइट 1000 का था, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, 200 रुपये होगी। वो 200 रुपये उसको एक्सपायरी पे मिल गए, उसके बल्ले बल्ले हो गई। और अगर वो चाहे तो कह सकता नहीं मुझे तो शेयर ही चाहिए, तो क्या करे, अपने अकाउंट में 1000 रुपये छोड़ दे इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, और उसके बाद अपने आप जो है स्टॉक एक्सचेंज वो पैसे निकाल लेगा और उसको 1000 रुपये पे शेयर दे देगा। तो ये सिंपल सी गेम होती है आपकी कॉल के बायर। अब कॉल के सेलर पे आ जाओ। कॉल के बायर का क्या होता है, मान लो उसने एक कॉल खरीदी थी 10 रुपये प्रीमियम देके, तो अब उसको नुकसान केवल 10 रुपये का ही होगा। कितने का? 10 का। फायदा जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। शेयर का रेट अगर 1000 से बढ़कर 10,000 भी हो जाए तो भी उसको 1000 में मिलेगा। लेकिन अगर वो गिर गया, 1000 से नीचे चला गया, तो वो टाटा बाय बाय कर देगा, जी एक्सपायर हो गई। उसको बोलते हैं आउट ऑफ मनी। कॉल आउट ऑफ मनी होगी, मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए, मेरा सौदा बेकार है, खत्म है, कैंसिल है। इसलिए कॉल के केस में जो बायर होता है उसका प्रॉफिट हम बोलते हैं अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। सेलर का उल्टा है, सेलर को प्रीमियम मिलता है। भाई जो चीज आप संतरे बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे ना। सेलर ने राइट बेचा, राइट टू बाय, कॉल का राइट बेच दिया, तो बायर पैसे देगा क्योंकि बायर है वो, सेलर को मिलेंगे। सेलर को राइटर भी बोलते हैं। तो सेलर को पैसे मिल जाएंगे। अब सेलर बैठा रहेगा, उसको कुछ नहीं करना, उसको उसके अगेंस्ट मार्जिन देना पड़ेगा क्योंकि उसका लॉस अनलिमिटेड है ना।
और पैसे उसको मिले, तो स्टॉक एक्सचेंज वाले कहते हैं भैया मार्जिन रख दे, कल को सौदा उल्टा पड़ गया, इन द मनी हो गया, तुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे बायर को, इसलिए तुम मार्जिन रख, सिक्योरिटी रख हमारे पास। मार्जिन क्या होता है? सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रख, कल को तू लापता हो गया किससे पैसे वसूलेंगे। बायर के साथ ऐसा कुछ नहीं, बायर ने तो प्रीमियम जो है शुरू में दे दिया, वो ही उसका मैक्सिमम लॉस है। अगर कल को कॉल आउट ऑफ मनी हो गई तो बाय बाय टाटा कर देगा, जो पैसे उसने दिए खत्म। लेकिन कल को कॉल इन द मनी हो गई तो बायर तो कहेगा भैया मुझे 2 डिलीवरी, मुझे स्क्वायर ऑफ करो, तो सेलर के पास पैसे होने चाहिए ना, सेलर को भरने पड़ेंगे वो पैसे, तो इसलिए सेलर को मार्जिन देना पड़ता है, बायर को नहीं देना पड़ता। ये बात भी आप समझ लीजिए, सेलर को मार्जिन देना पड़ता है साहब। बस बायर को एक ख्याल रखना है कि अगर कॉल इन द मनी हो जाती है लास्ट 2 डेज में, तो वो अपना सौदा स्क्वायर ऑफ कर ले। अगर वो स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा ना, तो उसको अपने अकाउंट में पैसे रखने पड़ेंगे, उसको शेयर मिलेंगे। अगर वो अकाउंट में पैसे नहीं रखेगा तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने उसको ऑप्शन दिया ना बायर को, भाई या तो फिजिकल सेटलमेंट कर ले या उसको स्क्वायर ऑफ कर दे। तो अगर आपको डिलीवरी नहीं लेनी है लास्ट 2 डेज के अंदर ही आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। लास्ट 2 डेज में बायर को भी मार्जिन देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो स्क्वायर ऑफ नहीं करता तो स्टॉक एक्सचेंज क्या कहता है, अबे तुझे तो डिलीवरी लेनी है, ला पैसे रख, मार्जिन रख। तो इसलिए बायर को सावधानी बरतनी है, अगर वो इन द मनी है, उसको प्रॉफिट हो रहा है और उसके पास पैसे नहीं है तो स्क्वायर कर दे कॉल को, अदरवाइज मार्जिन डालना पड़ेगा और डिलीवरी उठानी पड़ेगी। ये बात आप समझ लीजिए, बायर को ये बात का ध्यान रखना है बस लास्ट 2 डेज में। सेलर को तो हर वक्त ही मार्जिन देना है, और अगर कॉल का मार्केट प्राइस बढ़ता जाएगा तो उसका मार्जिन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि खतरा बढ़ता जाएगा, कई बार बहुत मार्जिन बढ़ जाता है। तो ये बातें सेलर को ध्यान रखनी है, और सेलर का अनलिमिटेड लॉस होता है, लिमिटेड प्रॉफिट है। अब इस धंधे में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सदा सेलर के फेवर में होती है, पहली बात ये समझ ली। पर इसका मतलब ये नहीं कि बायर को हर वक्त नुकसान होगा। बायर का हो जाता है 100 सुनार की 1 लोहार की, बायर 100 बार नुकसान उठाता है, एक बार इतना मोटा फायदा उठाता है कि सेलर के पर खच्चे उड़ जाते हैं, तोते उड़ जाते हैं सेलर के। कैसा लगा डायलॉग? सेलर की बैंड बज जाती है, वो कहता है यार ये क्या हो गया, उल्टा पड़ गया। तो इसलिए सेलर अगर जो है कॉल का, उसको अपने पास शेयर रखने चाहिए, उसको फिर बोलते हैं कवर्ड सेल ऑफ कॉल। तो अगर उस पर शेयर होंगे तो सौदा उल्टा पड़ गया तो शेयर ही दे देगा, कल ले शेयर ले ले भैया, तो जिस रेट था स्ट्राइक प्राइस ले ले, अदरवाइज उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा और बड़ा लंबा चौड़ा घाटा हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं अगर वो शेयर दे तो उसको घाटा नहीं है, अपॉर्चुनिटी लॉस तो है ही। मान लो उसने शेयर ले रखे हैं और मान लो कॉल का स्ट्राइक प्राइस जो है इस कॉल का, उसका मार्केट प्राइस बढ़ गया, मान लो उसने 1000 रुपये की स्ट्राइक का बेचा है शेयर है और मार्केट प्राइस हो गया 1200, उसके पास शेयर पड़े, वो कहता भाई शेयर ले लो, तो शेयर तो उसके 1000 में बिक गए ना, मार्केट प्राइस 1200 तो 1200 चीज उसकी 1000 में बिक गई, तो 200 का उसे अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। पर सेफ्टी है कि उसको आउट ऑफ पॉकेट लॉस तो नहीं हुआ ना, उसने शेयर मान लो 900 के खरीदे थे और 1000 में दे दिए, भले उसका मार्केट प्राइस 1200 है पर उसको 100 का फायदा हुआ ना, वो यही कहेगा यार फायदा 300 का हो सकता था, 300 का ना होकर 100 का हो गया। लेकिन अगर उसके पास शेयर नहीं है तो 200 रुपये उसको भरने पड़ जाएंगे, फिर उसके जेब से चला जाएगा। अपॉर्चुनिटी लॉस और एक्चुअल लॉस में ये फर्क होता है, अपॉर्चुनिटी लॉस चुपता नहीं है, अपॉर्चुनिटी लॉस तो रोज होता है, रोज होता है अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस ही चुपता है, एक्चुअल लॉस चुपता है, क्योंकि एक्चुअल लॉस आउट ऑफ पॉकेट जाता है। तो ये थी सारी की सारी कहानी कॉल की। तो उम्मीद करता हूं कॉल अच्छे से समझ में आ गई, थोड़ी सी देर में समझाया। बताइए कॉल का मजा आया? अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, आपकी जिम्मेवारी है वीडियो को लाइक करना। इतनी अच्छी अच्छी बातें इतने सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं भाई साहब, गुरु के लिए तो लोग अंगूठा दे देते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक लंबे ने अपना अंगूठा दे दिया था। आपका मुझे अंगूठा नहीं चाहिए, बस थम्स अप चाहिए। थम्स अप, अंगूठा नहीं, बस अप करना है, कैसे? लाइक दबाकर। और ये लाइक मुझे प्रेरित करता है आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए। तो ये था कॉल का परिचय। अगर आपको मजा आया तो कमेंट में बताइए, और इस तरह के किसी और टॉपिक में आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए ना, मैं पढ़ता रहता हूं उसके ऊपर। कई बार मैं सोचता हूं आज क्या बनाऊं, आज किस चीज पर बताऊं, शेयर बाजार की कहानी, एमकेजे की जुबानी, किस चीज से बताऊं? आप कमेंट में लिखा करिए सर इस बारे में बताइए, इस बारे में बताइए। अभी बहुत सारे लोगों ने, मैंने वो प्रोग्राम जो नया शुरू किया सेगमेंट एमकेजे लेट्स एक्सप्लोर, उसमें कई लोगों ने सर ऑक्टा एफएक्स के बताओ, इसका बताओ, उसका बताओ, 2-3 शेयर ट्रेडिंग ऐप का कह रहे थे बताओ। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं उसको देखूंगा, मौके पे उसको भी बताऊंगा। आपकी पेंडिंग रह सकती है रिक्वेस्ट, पूरी जरूरत है। देखिए कॉल पे ले आया मैं लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मजा आया तो लाइक करो फटाफट, ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आइए बात करते हैं बाजार अगले हफ्ते। इसमें हम वीकली एनालिसिस करते हैं। भाई साहब वीकली आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट आ गया, आप देखिए साहब कैंडलस्टिक चार्ट देखिए, आज की कैंडल देखिए, पिछले 3 हफ्ते की लगातार आप कैंडल देखिए बराबर बराबर बन रही है। उससे पहले की कैंडल देखिए ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड दे रही है, और उन 3 कैंडलों से पिछली कई सारी कैंडल देखिए सदा ऊपर 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 जा रही है। होता क्या है, जब बाजार चढ़ता जाता है गिरता जाता है, गिरता जाता है,
एक स्टेज पे जाके थक जाता है, वो कंसोलिडेट करता है। उस वक्त जो कैंडल्स बनती है वो एक दूसरे को लगभग पैरेलल बनती है। उस वक्त कह सकते हो बाजार विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है। वो सोच रहा है ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, फिर हालात को देख के उसको कहते हैं ऊपर भाग जाता है या नीचे। अगर ऊपर भाग जाता है इसको बोलते हैं अपवर्ड ब्रेकआउट, नीचे गिर जाता है इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ब्रेकआउट। तो ये होता है ब्रेकआउट। तो जब बाजार ये सब काफी तेजी हो गई, अब वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेट का कई लोग मतलब सोचते हैं मतलब थक गया बाजार अब गिरेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है माहौल के ऊपर, किस तरह की न्यूज आ रही है, किस तरह की बातें चल रही है, किस तरह की चर्चा चल रही है। हो सकता है ऐसे ब्रेकआउट अपवर्ड हो जाए, फिर बाजार और कहते हैं जैसे आदमी थक भाग रहे होते हो, आप पहाड़ चढ़ रहे होते हो, आप थक जाते हो, थोड़ी देर बैठते हो, सांस लेते हो, चाय पानी पीते हो, हिम्मत जुटाते हो, फिर ऊपर भागना शुरू कर देते हो। तो इस तरह बाजार भी कई बार कंसोलिडेट होकर ऊपर चला जाता है। और कई बार आप कई जगह जाते हो, आप कहते हैं आप मेरे बस की नहीं, तो वापस जाऊंगा, आप वापस चल देते हो। इसी तरह बाजार कंसोलिडेशन में थक सकता है, गिर भी सकता है। तो गिरना और बढ़ना वो तो समय बताता है, लेकिन ये इशारा कर देता है कि बाजार थोड़ा विश्राम ले रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है अभी के लेवल्स के ऊपर। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे बोलिंजर बैंड पे, तो कहीं ना कहीं कैंडल अपर बैंड के नजदीक है, जो साफ इशारा कर रही है कि बाजार बुलिश है। ये कैंडल भी हरी बनी है, इससे पिछले वीक की कैंडल लाल थी, उससे पिछले हफ्ते की कैंडल हरी थी, और उसके पिछले कई दिनों की कैंडल लगातार हरी है। तो ओवरऑल कैंडल का पैटर्न साफ बता रहा है कि बाजार में अभी भी तेजी है। ऐसा नहीं है कि मंदी आ गई हो, कैंडल इस हफ्ते की भी ग्रीन है। ऑल्दो पैरेलल है, पैरेलल का मतलब विश्राम कर रही है। अगर आप देखेंगे 50 वीक ईएमए से ऊपर कैंडल बनी है ये, तो 50 वीक ईएमए के ऊपर कैंडल का बनने का मतलब कैंडल अभी भी बुलिश है। मीडियन बोलिंजर बैंड जो लाइन है उससे खासी ऊपर है। तो सारी बातें अगर कैंडल स्टिक चार्ट पे कही जाए तो इसी तरह इशारा कर रही है कि बाजार अभी बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। आइए अब बात करते हैं अब वीकली एमएसीडी और आरएसआई चार्ट की। अगर आप वीकली एमएसीडी चार्ट पे देखें, कितने समय से लगातार हरे हिस्टोग्राम बन रहे थे जो ये बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि बाजार बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। अब पिछले 2 हफ्ते से, इस हफ्ते और इससे पिछला हफ्ता, दोनों बार लाल हिस्टोग्राम बने जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाजार थक गया है, बुलिशनेस से अपनी ग्रिप लूज कर रहा है, अपनी ग्रिप लूज कर रहा है। और अगर आप इसी तरह आरएसआई चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आरएसआई चार्ट पे जो आपका आरएसआई है वो 60 के आसपास ही जा रहा है। जब आरएसआई 70 और 70 क्रॉस कर लेता है, 70-80 के बीच में बोलते हैं ओवरबॉट जोन है, वहां से माना जाता है बाजार गिर सकता है। अभी भी देखिए बाजार 60 पे स्ट्रगल कर रहा है अपने को रखने की। तो भैया 60 एक मजबूत लेवल है, आरएसआई का 60 होना मजबूती का इस तरफ इशारा कर रहा है। ओवर बॉट वाली बात है नहीं जब तक वो 70 नहीं हो जाता। तो आरएसआई चार्ट पे तो हम कह सकते हैं बाजार क्योंकि अच्छा पैटर्न दिखा रहा है, अभी और कुछ समय आने वाले हफ्तों तक बाजार जो है आरएसआई को बढ़ा सकता है, और इस दौरान हो सकता है आरएसआई बढ़ता जाए और आपका जो बुलिश क्रॉसओवर वाला गैप है कम होता जाए। क्योंकि 2 लगातार हिस्टोग्राम बने लाल, तो धीरे धीरे अगर वो लाल हिस्टोग्राम गैप कम होता जाएगा, हिस्टोग्राम छोटे होते जाएंगे तो लाल रहेंगे। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब बाजार बेयरिश से बुलिश क्रॉसओवर बनाता है तो रातों रात नहीं बनाता, स्पेशली वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे टाइम लेता है, तो टाइम का हिसाब से हो सकता है बाजार अभी कुछ नहीं तो कम से कम 4-5 हफ्ते एक बेयरिश क्रॉसओवर बनाने में लगा दे, और इस दौरान हो सकता है आपका वीकली आरएसआई 70 से ऊपर निकल जाए, जो कि ओवरबॉट जोन का इशारा बनता है। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा देखेंगे, बिल्कुल कंसिस्टेंट डाटा है। पहले बात करते हैं कॉल के ओपन इंटरेस्ट की। कॉल का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम लगातार पूरे हफ्ते 11,500 पे बना रहा, और सेकंड हाईएस्ट 12,000 पे बना रहा। और आप ध्यान से देखेंगे चाहे वो 11,500 का लेवल हो चाहे 12,000 का हो, 12,000 के लेवल पे खास बात क्या है कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और 11,500 में बीच में बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 12,000 का लेवल मजबूत होता जा रहा है। 16,96,000 से चला था और बढ़ के 19,22,000 हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर के रेटों पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो हायर लेवल पे जा रहा है, यानी देखा जाए जो सेकंड हाईएस्ट लेवल है वो फर्स्ट हाईएस्ट लेवल को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है और हाईएस्ट लेवल बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये इशारा करता है मजबूती की तरफ, यानी कॉल का ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है कि बाजार बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। अब बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट पूरा हफ्ता 11,000 के लेवल पे रहा, तो सेकंड हाईएस्ट 10,000 के लेवल पे रहा। 11,000 के लेवल पे देखेंगे लगातार नीचे गिर रहा है, बीच में हल्का सा लास्ट में जाके 2 दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। और अगर आप 10,000 के लेवल पे देखेंगे तो शुरू में गिरा और फिर थोड़ा बढ़ा, फिर गिरा, फ्लक्चुएटिंग है। और 10,500 के लेवल पे देखेंगे वहां भी यही पोजीशन है। और अगर आप 11,200 के लेवल पे देखेंगे वहां भी यही पोजीशन है। यानी पुट का डेटा जो है अभी भी जो आपका
सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग 11,000 के लेवल पे बना के बैठा है, और दूसरी स्ट्रॉन्ग जो है वो 10,000 के लेवल पे है। पर आप देखेंगे 10,000 और 11,000 के लेवल का गैप खास नहीं है। हो सकता है बाजार में अगर परिवर्तन आए तो 11,000 का लेवल बहुत तेज हो जाए और 10,000 का कम पड़ जाए, और अगर बाजार बेयरिश हुआ तो फिर क्या होगा, 11,000 के लेवल का ओपन इंटरेस्ट पुट का कम हो जाएगा, 10,000 का बढ़ जाएगा। तो अभी अगला हफ्ता में भवन बताएगा। अभी तो हम यही कहेंगे बाजार में थोड़ी ओपन इंटरेस्ट में ओवरऑल वीक की बिगिनिंग और वीक का एंड देखें तो कहीं ना कहीं गिरावट आई है 10,000 के लेवल पर और 11,000 के लेवल पर, और 11,200 के लेवल पर ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है अगर आप ध्यान से देखेंगे, और 10,500 के लेवल पर हल्का सा बढ़ा है। मैं मंडे और फ्राइडे का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो इसलिए पुट का डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो ये बता रहा है कि पुट चेंज होने की कोशिश कर रही है पर कर नहीं पा रही है। ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो जो स्ट्रॉन्ग हमें रेसिस्टेंस मिलता है वो 11,500 पे मिलता है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मिलती है वो 11,000 पे मिलती है। तो बाजार आने वाले हफ्ते में 11,500 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, और कैसी न्यूज आती है, किस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, उनको देखते हुए नीचे या ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वो किस तरफ मुड़ता है ये अगला हफ्ता में बताएगा। आइए अब बात करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की। टोटल ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट थ्रू आउट द वीक वो 11,000 के लेवल पे रहा, लेकिन 11,000 लेवल की बिगिनिंग और एंड देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि टोटल ओपन इंटरेस्ट खासा कम हो गया। और सेकंड हाईएस्ट 10,000 के लेवल पर रहा, वहां पर भी टोटल इंटरेस्ट हल्का हल्का कम हुआ है, और 10,500 के लेवल पे बढ़ने की उसने कोशिश की है, 11,200 के लेवल पे लास्ट में बढ़ने की कोशिश की है, 11,500 के लेवल पर बिगिनिंग के मुकाबले लास्ट में हल्का सा बढ़ा है, और 12,000 के लेवल पर भी देखा जाए टोटल ओपन इंटरेस्ट स्टेटस क्यों रहा है, बीच में बढ़ा था पर गिर गया। यानी अभी बाजार ओवरऑल 11,000 के लेवल पर ही अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है, और चूंकि 11,000 के लेवल से नीचे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप यही कहेंगे कि बाजार जो है ये महीने की क्लोजिंग 11,000 को अभी पकड़ रही है विद अ डाउनवर्ड बायस, विद अ डाउनवर्ड बायस। पर इसका मतलब नहीं है अपवर्ड नहीं हो सकता, कि अपवर्ड 11,200, 11,500, 12,000 इन सभी लेवल पर टोटल ओपन इंटरेस्ट खासा बड़ा है। तो ये पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन इसमें अनडाउटली आप कह सकते हो 11,000 का लेवल का ओपन इंटरेस्ट बाकी सब लेवल से बहुत आगे है। तो कहीं ना कहीं 11,000 की तरफ बाजार लपेटने की अपने आप को कोशिश कर रहा है। आइए बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। पुट कॉल को हम वीकली डिस्कस करते हैं। अगर आप पुट कॉल रेशियो में देखेंगे तो एक स्टैग्नेंसी सी आपको नजर आएगी। इंडेक्स लेवल पे 0.91 था शुरू में, और बाद में 0.94 था, बीच में ऊपर नीचे होता रहा, यानी कहीं ना कहीं 0.88 नीचे में, ऊपर में 0.97 के बीच में घूमता रहा। अगर 1 के आसपास होता है पुट कॉल का रेशियो तो बाजार न्यूट्रल माना जाता है। 1 से खासा ऊपर हो तो बेयरिश, 1 से खासा नीचा हो तो बुलिश। तो इंडेक्स लेवल पे बाजार थोड़ा न्यूट्रल की तरफ मूव कर रहा है, और वही हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखा था, 11,500 के बीच में ही अपनी पोजीशनें दिखाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक ऑप्शन के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जो पुट कॉल रेशियो 0.5 से नीचे है, यानी स्टॉक लेवल पे बाजार खासा बुलिश है। इसके ऊपर मेरी एक बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है कि आप चाहेंगे मैं कल की वीडियो में डिस्कस करूं स्टॉक वाइज हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बाजार में मुनाफा कमाने के लिए। अगर आपको लगता है मुझे करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एफएनओ का टोटल इंटरेस्ट भी देखेंगे तो एक ही रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है, 1 को क्रॉस नहीं कर रहा। 1 को क्रॉस करेगा तभी बेरिश होगा, 1 के जितना नीचे जाएगा यानी बुलिश होता जा रहा है, और 1 पे न्यूट्रल। तो ओवरऑल पुट कॉल रेशियो हमें बुलिश ही ओवरऑल कह सकते हैं, बुलिश विद न्यूट्रल बायस, बेयरिशनेस कहीं नजर नहीं आ रही। आइए बात कर लेते हैं आपके एफआईज डीआईज राज दुलारों की। अब अगर एफआईज की बात करेंगे, 5 में से हफ्ते में 5 दिन थे, 5 में से 4 दिन उन्होंने अच्छी खरीदारी की है और एक ही दिन हल्की सी बिकवाली की है। पूरे हफ्ते की बात की जाए तो 9,500 करोड़ के आसपास नेट में उन्होंने माल खरीदा है। 94,996 करोड़ का माल खरीदा है। इसके विपरीत अगर डीआईज को देखेंगे तो पूरा हफ्ता उन्होंने रोज बिकवाली की है, और पूरे हफ्ते का जोड़ किया जाए तो 2133 करोड़ की नेट बिकवाली की है। अब दोनों भाइयों का जोड़ कर लिया जाए तो आप देखेंगे 5 में से 3 दिन हरा है, यानी 3 दिन नेट खरीदारी हुई है, 2 दिन नेट बिकवाली हुई है। अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो पूरे हफ्ते की जो नेट बिकवाली है, नेट वो नहीं है, वो नेट खरीदारी है
नेट खरीदारी है 7,362 करोड़ की, 7,362 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं जो आपका FIS का डाटा है वो इसी तरह इशारा कर रहा है, माल खरीदी जाओ, माल खरीदी जाओ, माल खरीदी जाओ। यानी कहीं ना कहीं वो खरीदारी कर रहे हैं दोनों भाई मिलकर। तो ये अपने आप में बुलिशनेस का संकेत है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन, अगर आप मेरा एजुकेशनल प्रोग्राम, एजुकेशनल मेंबरशिप, स्टूडेंट बनना चाहें तो आप ज्वाइन के बटन को दबाएंगे तो 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। आपको जो अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप में मेरा एजुकेशनल प्लान को ज्वाइन करना चाहें तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल करिए, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपने अच्छे डीमैट अकाउंट में अप्लाई करना हो, अच्छे म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को ज़रूर दिखा करिए। इसके अलावा अगर आपने क्या अच्छी किताबें पढ़नी है तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जरूर ज्वाइन करिए। सैटरडे संडे को थोड़ा लाइट मूड होता है, अदरवाइज बाकी दिन इसमें खासी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ, बेहतरीन चीज़ें जिससे आपको काफ़ी ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है। आप इसको म्यूट कर सकते हैं ताकि जब आप फ्री हो तब आप इस पर जाएँ, आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और ढेरों इन्फॉर्मेशन, कहते हैं ना महीने में अगर एक भी काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो लाखों कमा लेता है आदमी। तो इस तरह की कोई ना कोई आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन अपनी रिसर्च के लिए, अपनी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए मिल सकती है, क्योंकि मैं जगह जगह से जो भी अच्छी चीज़ मिलती है आपके लिए ले आता हूँ। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट में बेताज तरक्की करें।